हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को संख्या तथा संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ कि संख्या तथा संख्या का आविष्कार कब हुआ। आइए चलते हैं। गणित शिक्षण का प्रारंभ संख्या बोध या गिनती गिनने से प्रारंभ होता है। किसी वस्तु को मापने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उस वस्तु के मात्रात्मक बोध के लिए कुछ अंक प्रदान करें। अंक देने के लिए ही गिनती की आवश्यकता होती है। गिनती या संख्या का प्रारंभ आदिकाल से हुआ है। कब से शुरू हुआ है? आदिकाल से शुरू हुआ है। यहाँ पे टिक कर लेंगे। जब मानव को लगा कि उसने आज कितने पशु पक्षी मारे, तो उन मारे गए पशु पक्षियों के बारे में उसने गिनना शुरू किया कि आज हमने 2 पक्षी मारे या आज हमने 3 पक्षी मारे। तो उसी दिन से संख्या का जन्म हुआ। उस दिन से आदिकाल के मानव का मानसिक विकास शुरू होना प्रारंभ हुआ तथा उसमें परिवार एवं समाज बनाकर रहने की जिज्ञासा भी पैदा हुई तथा गिनती या संख्या को जानने के लिए उसने सर्वप्रथम अंगुलियों से या संकेतों के सहारे से सीखा होगा। तो तभी से चिन्हों तथा संकेतों का भी प्रयोग होना शुरू हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्या की परिभाषा। हाँ, संख्या किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या मान लो जैसे कोई वस्तु या कोई पहिया हो गया या कोई चीज़ हो गई या कोई वस्तु हो गई, उसे बोलते हैं हम संख्या। अब इन संख्याओं को अंकों के द्वारा कैसे निरूपित करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं को जिन संकेतों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। संख्याओं को जिन संकेतों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे बना हुआ स्टार, ये हमारा हो गया संख्या। अब संख्याओं को चिन्हों या संकेतों द्वारा कैसे निरूपित करते हैं? जैसे यहाँ पे एक स्टार है तो इसको एक बनाकर इसको संकेत द्वारा इसको निरूपित कर दिया गया, यही हमारा संख्या कहलाता है और ये हमारी संख्या कहलाती है। जैसे 1 स्टार हमारा 1 अंक हो गया, 2 स्टार हमारा 2 अंक हो गया, ये 3 स्टार हमारा 3 अंक हो गया। ऐसे हम इसी प्रकार सिखाएंगे बच्चों को या खुद सीखेंगे। अब हम आते हैं संख्याओं को संकेतों द्वारा विभिन्न लिपियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देवनागरी में संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में कैसे व्यक्त करते हैं और रोमन में कैसे लिखा जाता है, हम वो पढ़ते हैं। अब देवनागरी में 1 को हम शुद्ध हिंदी के रूप में इस तरह लिखते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग पूछेंगे हमने 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उस समय 0 का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इसके आगे की संख्या हमको ज्ञात नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। अंतर्राष्ट्रीय में इन अंकों को कैसे लिखा जाता है, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में इन अंकों को इस तरह लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह हम अंकों को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों द्वारा लिखते हैं। अब इन सभी नंबरों को हम रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं। अब रोमन अंक में हम 1 को हम एक खड़ी लाइन के द्वारा लिखते हैं और 2 को हम 2 खड़ी लाइन के द्वारा लिखते हैं। ऐसे हम 3 को 3 खड़ी लाइन के द्वारा, 4 को 1 खड़ी लाइन और वी के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार हम 5 को वी के रूप में लिखते हैं और 6 को वी की आगे जब हम एक डंडा खींच देते हैं तो वो हमारा 6 कहलाता है। इस तरह हम रोमन अंक में लिखते हैं। अब 7 को 1 वी और 2 खड़ा डंडा, इसको हम 7 लिखते हैं। अब जैसे 8 को लिखना हुआ तो 1 वी हो जाएगा और 3 खड़ा डंडा, इसको हम लिखते हैं 8। इसी प्रकार हम 9 को कैसे लिखते हैं? एक हमारा होता है x और x के पहले एक डंडा खड़ा कर देते हैं, वो हमारा 9 कहलाता है। इसको हम 9 के द्वारा निरूपित करते हैं।
आइए हम चलते हैं कि हम 9 के आगे संख्याओं को कैसे हम पढ़ते हैं। जब भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया तो इसकी मदद से छोटी व बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो सका। जैसे जीरो का आविष्कार होने के बाद हम संख्याओं को 9 के आगे कैसे लिखना सीखा होगा। अब देवनागरी में कैसे लिखते हैं हम? 10, 50, 100, 500, 1000। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय के रूप में कैसे लिखते हैं? 10 को इस प्रकार लिखेंगे, 50 को 50, 100 को 100 को 100 एंड 500 को 500 एंड 1000 को 1000। अब इसको रोमन अंक में कैसे लिखते हैं? ये थोड़ा सा कठिन है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसको एक नोट्स में लिख लेंगे। रोमन अंक में हम 10 को हम एक्स लिखते हैं और 50 को हम एल लिखते हैं, 100 को हम सी लिखते हैं, 500 को हम डी लिखते हैं और 1000 को हम एम लिखते हैं। कैसे? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रोमन अंक में हम 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को हम एल लिखते हैं और 100 को हम सी लिखते हैं, 500 को हम डी लिखते हैं और 1000 को हम एम लिखते हैं। इस तरह हमने संख्या तथा संख्या के बारे में पढ़ा और जाना कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। देवनागरी में संख्या को कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं और रोमन अंक में कैसे लिखते हैं। इसी प्रकार आगे से जितनी भी संख्याएं हमारी होंगी हम इसी प्रकार हम संख्याओं को रोमन अंक में लिख सकते हैं। आइए हम चलते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाते हैं। अब बच्चों को सिखाने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर दिखाना पड़ेगा। जैसे सर्वप्रथम संख्याओं को सिखाने के लिए गोल या तीलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब तक मेरे पास कोई वस्तु नहीं होगी हम बच्चों को ठीक से नहीं सिखा सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ चीज़ें होंगी या गोली होंगी या तीलियाँ होंगी या कोई अन्य सामग्री होगी तो हम बच्चों को गिनती के बारे में अच्छा सा ज्ञान करा सकते हैं। जैसे एक टीचर ने बच्चों को एक तीली दिखाते हुए कहा कि ये कितनी तीली है, तो बच्चे बोलेगा 1, तो उसको हम तुरंत ही ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। फिर 2 तीली दिखाने के बाद में बच्चा बोलेगा 2, उसको भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। ऐसे इस प्रकार हम 10 तीलियाँ दिखाएंगे और उन सभी को हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद में फिर हम बच्चों को दिखाते हैं कि ये बच्चे, फिर बच्चों को पढ़ना भी हम दिखाएंगे कि हम ये बच्चा कितना लिख गया। फिर बच्चों को हम शुरुआत से लिखना बताएंगे कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 10 है। ये हमारी 1 की गिनती हो गई, 1 से 10 तक। 1 से 10 तक गिनती हम इस प्रकार लिखेंगे। अब 10 के बाद गिनती कैसे लिखते हैं आइए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब 10 के बाद इसी प्रकार हम बच्चों को तीली या गोली दिखाकर बच्चों को हम आगे गिनती के बारे में सिखाएंगे। अब मुझे 10 तक गिनती का लिखना आ गया है। अब हमें 10 के बाद में 11 आता है, तो 11 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे 10 तीली में एक तीली और जोड़ने के बाद में बच्चों से पूछेंगे कि ये बेटा कितनी तीलियां हो गई, तो बच्चे बोलेगा 11। इसको भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे और थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी लिख देंगे ताकि थोड़ा बच्चा जल्दी से सीख जाए। इसी प्रकार हम 11 तीली में एक तीली ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसको भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। इसी प्रकार हम 19 तीली प्लस एक तीली ऐड करके हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे कि हाँ 19 + 1 + बराबर 20। ये हमारी 20 तीलियाँ हो गई। अब बच्चों ने लिखना भी सीख लिया और गिनती के बारे में थोड़ा जानना भी सीख लिया कि गिनती का आविष्कार कैसे करते हैं और गिनती को हम कैसे लिखते हैं और गिनती को हम कैसे बनाते हैं। ठीक, इसी प्रकार में से संख्या तथा संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना सिखाएंगे। इसी तरह हम बच्चों को संख्या तथा संख्याओं का ज्ञान के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे कहीं पे एक सिंगल संख्या लिखी होती है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, कहीं 2 संख्या लिखी हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, कहीं 3 संख्या लिखी हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं। जहाँ कहीं पे एक संख्या अगर लिखी है तो उसको हम इकाई पढ़ते हैं, जहाँ पे 2 संख्या लिखी होती है वहाँ पे हम दहाई पढ़ते हैं। शुरुआत हम करते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट के रूप में हम पढ़ते हैं इकाई एंड दाई, तो ये हमारा दाई हो गया। अब कहीं कहीं पे 3 संख्या लिखी हो तो उसको हम कैसे रीड करते हैं, बस उसी तरह राइट टू लेफ्ट चलेंगे। इकाई दाई सैकड़ा, कितना हो गया? इकाई दाई सैकड़ा, तो ये हो गया हमारा सैकड़ा। इसी प्रकार हम अग्रिम संख्याओं का नॉलेज करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं